हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी व्यापम द्वारा लिए गए एग्ज़ाम है ना, ज्येष्ठ संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक एग्ज़ाम 2021 जो है ना, 2022 में एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन परीक्षा का नाम है ना संपरीक्षक 2021 है। तो इसके क्वेश्चन पेपर को, तो इसमें हम हिंदी वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और यह जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है यह सेट बी है, मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेट बी है और हिंदी वाला पार्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का सटीक अर्थ कौन सा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का सटीक अर्थ है ना। तो ऑप्शन ए जो है, चुल्लू में पानी भरकर आचमन करना, या आत्महत्या करना, या देवता का जलाभिषेक करना, या फिर लज्जित होना, ठीक है। तो पढ़ने से ही स्पष्ट हो जा रहा है ना। अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके तुरंत बताते जाइएगा, ठीक है। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है लज्जित होना, ठीक है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना का मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है, तो लज्जित होना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सात चराई सात रंग डारे बैठिन तो एके रंग, है ना। सात चराई सात रंग डारे बैठिन तो एके रंग, है। चराई मतलब चिराई होना चाहिए, चिराई मतलब पक्षी। सात चिड़ई सात रंग मतलब सात जो है चिड़िया और सातों के रंग अलग अलग हैं। डारे बैठीन तो एके रंग, है ना। जब उन्होंने, डारना मतलब होता है अंडा देना, ठीक है। अंडा देना, तो अंडा तो सफ़ेद ही होता है ना। नॉर्मली जब हम देखते हैं किसी किसी का जो है, किसी किसी जीव का जो है दूसरे कलर का हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है सफ़ेद रंग का अंडा होता है ना सभी का। तो इसीलिए बोल रहा है सात चिड़ई सात रंग, है ना। सात जो है अलग अलग पक्षी हैं, उन सभी का रंग अलग अलग है, सात रंग। और जब उन्होंने अंडा दिया तो सभी का रंग एक जैसे है। तो इस मुहावरे का, कहावत का सटीक अर्थ कौन सा होगा। तो सप्त सिंधु, या फिर सप्तऋषि, या सप्तपदी, या फिर इंद्रधनुष, है ना। तो इसका सही उत्तर है इंद्रधनुष। देखिए, इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, है ना। इंद्रधनुष में सातों रंग जो है दिखाई देते हैं अलग अलग, लेकिन वास्तव में हम देखें तो वो जो है वो पूरा का पूरा जब मिल जाता है तो एक सफ़ेद कलर का लाइट बनता है, वाइट लाइट, है ना। वाइट लाइट को आप ऐसे प्रिज्म से गुजारेंगे तो ऐसे ये सात रंग में डिवाइड हो जाता है। जो श्वेत प्रकाश होता है ना, उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो सात कलर में डिवाइड हो जाता है। तो वास्तव में तो वो एक ही प्रकार की लाइट से मिल करके बना है ना, सफ़ेद प्रकाश श्वेत प्रकाश से। लेकिन जब उसको प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सात अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है सात चिड़ई सात रंग डारे बैठीन तो एके रंग, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है इंद्रधनुष, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, खुशियाँ मनाना का समानार्थक मुहावरा है। खुशियाँ मनाना, है ना। घर में गंगा बहाना, या घूरे के दिन फिरना, या बंदूक छोड़ना, या घी के दिए जलाना, है ना। तो हम सभी जानते हैं इसका प्रयोग हमने बहुत बार देखा हुआ है ना, अपने निजी जीवन में भी। तो इसका सही उत्तर है घी के दीपक जलाना। घी के दिए जलाना या दीपक जलाना मतलब अत्यधिक खुशी, है ना, प्रसन्नता व्यक्त करना, ठीक है। जब बहुत ही प्रसन्न होता है तो कोई आदमी तो घी के दिए जलाते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। घी के दीपक जला रहा है, ऐसा टाइप का, है ना। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्प विराम चिन्ह, है ना, ये जो अल्प विराम का जो चिन्ह है का उपयोग किस स्थान पर किया जाता है। अल्प विराम का जो चिन्ह है इसका उपयोग किस स्थान पर किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर है, जब एक ही शब्द भेद के दो दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक न हो वहाँ पर, ठीक है। या फिर एक ही शब्द भेद के तीन या तीन से अधिक शब्द आवें और उनके बीच विकल्प में समुच्चय बोधक रहे, तब अंतिम शब्द को छोड़कर शेष शब्दों के पश्चात लगाया जाता है। या फिर समानाधिकरण शब्दों के बीच में लगाया जाता है। या फिर उपर्युक्त तीनों प्रयोग की स्थितियों में लगाया जाता है। तो बिल्कुल, है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है ना।
कि जब एक ही शब्द के, हाँ, शब्द के दो बार, दो शब्दों का, है ना, आता है, जैसे धीरे धीरे, सॉरी, एक ही शब्द भेद के, है ना, एक ही शब्द के दो 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 शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक ना हो, है ना, समुच्चय बोधक ना हो कोई भी, है ना, उनको कनेक्ट करने वाला, है ना, तो उनके बीच में अल्प विराम शब्द का प्रयोग होता है। और जब एक ही शब्द के तीन या तीन से अधिक शब्द आ जाए, है ना, और उनके बीच में विकल्प में समुच्चय बोधक रहे, तब होता है, और समानाधिकरण शब्दों के बीच में होता है। तो बिल्कुल उपयुक्त डी जो है ना, सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत की राजधानी बताओ, इस वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? भारत की राजधानी बताओ, ठीक है, भारत की राजधानी बताओ, इस जो वाक्य है, इस यह एक प्रश्न है, समझ लेते हैं, है ना, बताओ, है ना, आपको बताना है, लेकिन कौन से शब्द है, मतलब चिन्ह का प्रयोग होगा, यह बताना है आपको। प्रश्न चिन्ह का ऐसा, या फिर खड़ी लकीर का ऐसा, पूर्ण विराम का, या फिर अपूर्ण का, अल्प विराम का, है ना, या फिर ऐसा डैश, अपूर्ण मतलब ये और आगे चलेगा, ऐसा डैश कर देते हैं ना, मतलब अपूर्ण है वाक्य, तो इसका प्रयोग होगा, तो ये बताना है, ठीक है। तो रहने को तो यह एक प्रश्न है ना, भारत की राजधानी बताओ, लेकिन इसमें पूर्ण विराम का होगा, है ना, जैसे कि निबंध लिखो, है ना, जैसे महंगाई पर निबंध लिखो, ऐसा खड़ी लकीर डाल दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वह क्वेश्चन जो है प्रश्न नहीं है, मतलब वह प्रश्न है, लेकिन उसके अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, खड़ी लकीर लगेगा या फिर पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्यों री, क्या तू आंखों से अंधी है? इस वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? ठीक है, इस वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? आश्चर्य चिन्ह का, या प्रश्न चिन्ह का, या निर्देशक चिन्ह का, या फिर पूर्ण विराम का? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है, क्यों री तू आंख से अंधी है, जैसे दो लोग चलते हुए जा रहे थे, ठीक है, एक इधर से एक इधर से, अचानक से टकरा गए, ठीक है। तो अब इसको जो है ना, किसी एक को, है ना, डाउट होगा कि अरे तू आंखों से अंधी है क्या, मतलब आश्चर्य, है ना, अंधी है क्या, तो नहीं देख पा रही है, ऐसा, है ना, तो आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। क्यों री, क्या तू आंखों से अंधी है, इसमें आश्चर्यवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बढ़ता हुआ मनोविकार सूचित करने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण सही है ना, बढ़ता हुआ मनोविकार, ठीक है, मनोविकार जो है बढ़ते जा रहा है, पहले थोड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, ऐसे इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है। तो उस शब्द का प्रयोग करने के बाद कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा जब वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, शोक, महाशोक, है ना, तो इसमें दो फिर तीन, है ना, विस्मयादिबोधक शब्दों का, सॉरी, चिन्ह का प्रयोग हुआ है, पहले में दो, फिर दूसरे में तीन, फिर उसके बाद शोक महाशोक या शोक महाशोक, इसमें एक और दो, है ना, चिन्हों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद शोक महाशोक, इसमें दो दो चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा इसमें सही है यह आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, शोक, इसमें दो चिन्ह रहेंगे, उसके बाद महाशोक में तीन चिन्ह रहेंगे, ठीक है, ऐसा। तो शोक में दो चिन्ह है, उसके बाद महाशोक जब आएगा तो तीन चिन्ह है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी भाषा से हिंदी में आया उपसर्ग निम्नांकित में से कौन सा है? विदेशी भाषा से हिंदी में आया हुआ, है ना, उपसर्ग कौन सा है? देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं कम, कु, नी और अन, ठीक है। तो स्पष्ट है, देख करके ही समझ में आ रहा है, कम, ठीक है, यह जो है विदेशी भाषा से आया हुआ उपसर्ग है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, सॉरी, हिंदी में क्या होता है, हिंदी या फिर संस्कृत बोले, संगति है, जैसे मान लेते हैं संगति, तो कुसंगति, है ना, कुसंगति, ठीक है। तो ये जो हो गया संस्कृत शब्द, संस्कृत उपसर्ग है, या फिर हिंदी उपसर्ग बोल सकते हैं। इसके बाद
रोग है ना, रोग है जैसे, तो उसमें लगता है निरोग है ना, रोग है ना, उसका हो गया निरोग है ना। तो यह जो है संस्कृत शब्द या फिर हिंदी जो है उपसर्ग है, ठीक है। अन है ना, अन भी एक संस्कृत या फिर हिंदी उपसर्ग है, ठीक है। अनजाने, अनचाहा, ठीक है, या अनवरत है ना। इस प्रकार से ये जो है संस्कृत से या फिर हिंदी भाषा का ही उपसर्ग है। लेकिन कम जो है ना, यह विदेशी भाषा से आया हुआ है। कम जैसे कमतर, कमक्कल, कमबख्त है ना, इस प्रकार से जो हम उपसर्ग प्रयोग करते हैं वह विदेशी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किस शब्द में गुण संधि का प्रयोग हुआ है। निम्नांकित में से किस शब्द में गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन दिए हुए हैं राजेश, रामकुमार, विद्यार्थी या फिर यद्यपि, ठीक है। तो पढ़ने से ही स्पष्ट है, राजेश में जो है गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। देखिए संधि विच्छेद करते हैं, राज है ना प्लस ईस, ठीक है, राज प्लस ईस है ना, इसमें क्या है राजेश है ना, या अ और ई मिल करके, अ प्लस ई मिल करके ए है ना, ए की मात्रा बना दिए हैं, ठीक है। अ और ई मिल करके क्या बन गया है, ए की मात्रा बन गया है, ठीक है। तो राजेश जो है गुण स्वर संधि है, ठीक है। राम कुमार में तो नहीं है, विद्यार्थी में विद्या प्लस अर्थी यह वृद्धि स्वर सॉरी दीर्घ स्वर संधि है। यद्यपि, यद्यपि यानी यड़ स्वर संधि है इसमें है ना, यड़ स्वर संधि यद्यपि में, ठीक है। तो एक बस राजेश ही है जिसमें गुण स्वर संधि है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, मैं आंसर करूँगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।